अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त बात करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन पे कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है, क्या मामला चल रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। पंजाब असम्बली के हवाले से अगर बात करें तो पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही ने जो पंजाब की असम्बली थी उसे तहलील करने की समरी के ऊपर दस्तखत करके गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दी थी, जिसकी जो रिसीविंग है वो गवर्नर पंजाब ने बाकायदा तौर पे उस समरी को रिसीव कर लिया। अब जो है वो बातें ये चल रही हैं कि पहले तो वो नोटिफिकेशन जो उन्होंने समरी पर दस्तखत किए थे उस दस्तखत के ऊपर कोई डबलिंग थी, क्योंकि उसके ऊपर डबल साइन किए गए थे, तो कुछ कटिंग थी जिसकी वजह से जो है वो बाद में उसके ऊपर इख्तलाफात उठाए गए कि इसके ऊपर डबल पेन की राइटिंग यूज़ की गई है, जिसकी वजह से उस नोटिफिकेशन को वो जो समरी थी असम्बली तहलील के हवाले से उसको रिजेक्ट किया गया। फिर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से दूसरी समरी जो है वो गवर्नर पंजाब को अरसाल की गई और उस समरी को जो है वो गवर्नर पंजाब ने रिसीव किया। और आज यानी कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 12 के करीब ये वक्त है, रात के 12 बजे, तो अगली डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यानी कि कल मुतवक्के है सुबह गवर्नर पंजाब की जानिब से असम्बली तहलील के हवाले से जो अहम नोटिफिकेशन है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि 48 घंटों का टाइम लिया था कि 48 घंटों के अंदर जो है वो असम्बली तहलील हो जाएगी। तो अब 48 घंटे पूरे होने वाले हैं। सुबह जो है वो गवर्नर पंजाब की जानिब से ये जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो असम्बली का जो तहलील का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान KP के और पंजाब असम्बली तहलील करने जा रहे हैं। अवाम से भी हमने आज बात की, अवाम ने क्या रद्द-ए-अमल दिया उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि लंदन में कल जो है वो सोग का समा था, मातम का समा था। और हमने देखा कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, वफाक के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर के साथ साथ चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा जिनको रिसेंटली मिला मरियम नवाज़ साहिबा के दरमियान कुछ जो है वो कल जो है वो सख्त तल्ख कलामी हुई, सख्त बातें हुई कि भाई आपसे काफ लीग के 6 अरकान संभाले नहीं गए, 6 मेंबर संभाले नहीं गए। काफ लीग के आप कह रही थी जी कि काफ लीग के अंदर से बगावत होगी और काफ लीग के 10 पार्लिमानी मेंबरान में से, पार्लिमानी पार्टी के 10 मेंबरान में से काफ लीग के 6 बगावत पर रजामंद है और इनको बड़ा एतमाद था अपने ऊपर। और PDM कह रही थी जी कि इनके पास तो नंबर ही पूरे नहीं है। PDM को बड़ी जल्दी थी कि इलेक्शन करवाएं। जब इन्होंने देखा असम्बली में, पंजाब असम्बली में जब चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले रहे थे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जब देखा गया असम्बली के अंदर कि इनके तो बंदे पूरे हैं, तो फिर हमने देखा कि वहाँ पर जो है वो कुर्सियाँ जो है वो फेंकी गई उठा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जो कि उस वक्त मौजूदा अपोजिशन वहाँ पर मौजूद थी, उनकी जानिब से वहाँ पर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि गवर्नर पंजाब की जानिब से जो है वो हुक्म था स्पीकर पंजाब असम्बली को कि भाई आपने हर सूरत में जो है आज एतमाद का वोट चौधरी परवेज़ इलाही से लेना है। तो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने ये जितना भी माहौल ख़राब करते वहाँ पर उनको वो नोटिफिकेशन जो है वो उनसे जो एतमाद का वोट है चौधरी परवेज़ इलाही से वो लेना पड़ना था, बेशक वहाँ पे जैसा भी माहौल हो जाता। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से काफ़ी सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वायरल हुई। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स की जीनत बनी जिनमें हमने देखा कि अपोजिशन के लोग कुर्सियाँ उठा के जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर जो है वो फेंक रहे थे। लेकिन फिर भी स्पीकर पंजाब की जानिब से जो वोट है कॉन्फिडेंस का वो लिया गया और वोट लेने के बाद, एतमाद का वोट लेने के बाद फिर जो है वो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान किया
कि अब हम असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, जिनमें KPK और पंजाब असम्बली जो है वो तहलील करने का ऐलान किया बाकायदा तौर पे, जिस पर पंजाब असम्बली का जो समरी थी उस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने दस्तखत भी कर दे। चौधरी परवेज़ इलाही ने समरी पर दस्तखत करने के बाद जो समरी थी वो गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दी। गवर्नर पंजाब ने वो जो रिसीविंग थी उसकी रिसीव करके जो है वो वो कर दिया। अब रिसेंटली उनका जो है वो कल गालिबन कल उनका नोटिफिकेशन होगा उस समरी के ऊपर, जो कल गवर्नर पंजाब की जानिब से असम्बली तहलील के हवाले से समरी रिसीव की गई थी, उसके ऊपर पंजाब असम्बली तहलील के हवाले से कल नोटिफिकेशन होगा कि पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहलील कर दी गई है। उसी के साथ साथ हमने देखा फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पंजाब असम्बली के बाद हमने KPK की असम्बली तहलील करनी है। और आपको बताएं कि एक नई डेवलपमेंट होने जा रही है सिंध के अंदर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जो है वो अपनी सीनियर क़यादत के साथ मुशावरत कर रहे हैं सिंध असम्बली तहलील करने के पास, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से MQM दूर हटना शुरू हो गई है और सारे जो चीज़ें हैं वो मलबा जो है वो MQM जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर डाल रही है। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार है, काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपने लोगों के ऊपर दबाव डाल रही है, अपने लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है। हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो इस वक्त काफ़ी गम व गुस्सा में पाए जाते हैं, काफ़ी मायूस दिखाई देते हैं और एक अजीब सी कैफियत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की, सीनियर क़यादत की। नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था जी कि अगर पंजाब असम्बली आपने जो है वो ले ली, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से कहा था कि अगर आपने जो है वो वहाँ पे शिकस्त दे दी इनको, चौधरी परवेज़ इलाही को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर वहाँ पे उनको शिकस्त हो गई तो मैं जल्द पाकिस्तान आऊँगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे मेरे करण अच्छा वो क्या जो है अपना मरियम नवाज़ साहबा कहती थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो ज़रूर आएंगे मेरे करण अर्जुन। अब क्योंकि पंजाब हुकूमत तो अब हाथ से जाती रही। आपने देखा होगा कि जो हमारे वफाक के इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मैं इस्लामाबाद वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं पंजाब की हुकूमत ले नहीं लेता, हासिल नहीं कर लेता। अब तो जो है वो ये फिर बाद में हमने देखा कि कुछ लोगों से भी बात की कि देखें जी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था जी मैं इस्लामाबाद वापस नहीं आऊँगा, मुझे अगर पंजाब की हुकूमत ना मिली तो हुकूमत लिए बगैर हम वापस नहीं आएंगे। तो अब तो इनको बड़े बुरे तरीके से शिकस्त हो गई है। तो अब ये क्या जो है वो इनको वापस इस्लामाबाद आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अवाम ने भी उसके ऊपर जो है वो अपना रद्द अमल दिया। किसी ने कहा जी आना चाहिए, किसी ने कहा नहीं आना चाहिए, किसी ने कहा जी ये सियासी बयान होते हैं, ये जो सियासतदान होते हैं वो ऐसे सियासी बयान देते रहते हैं। किसी ने कहा जी ये आप जो इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए अफसरान हैं, सारी दुनिया की नज़रें आप पर होती हैं तो आपको कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने कहा जी कि मैं इस्लामाबाद नहीं आऊँगा तो आपको वापस इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए, आपको फैसलाबाद आना चाहिए, ऐसा कहना था अवाम का। और फिर हमने देखा कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, जो अता तारड़ साहब हैं, वफाकी वज़ीर जो अता तारड़ साहब हैं, उन्होंने कहा था जी कि मैं सियासत छोड़ दूँगा। उस पर भी हमने आवाम से बात की कि देखें जी अता तारड़ साहब ने कहा था जी कि भाई अगर जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं? हमने आवाम से जब पूछा तो आवाम ने कहा जी ये देखें जी ये सियासी बयान है, इनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये एक ज़िम्मेदार पॉलिटिकल लीडर हैं, आवाम की नज़रें हैं इनके ऊपर, एक ज़िम्मेदार वो है पॉलिटिकल लीडर हैं। तो इन्हें अगर इस तरह का इन्होंने बयान दिया है तो इनको चाहिए कि कम से कम अपने या तो इतने बड़े बड़े बयान ना दिया करें। ऐसा कहना था आवाम का कि या तो इतने बड़े बड़े बयान ना दिया करें, अगर देते हैं तो फिर उन पे पूरा उतरा करें। तो फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा जी ये तो सियासी बयानात होते हैं, ये तो जो है वो
आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए जो है वो बड़े बड़े बयानात देते हैं, बाद में जो है वो कभी उनको ये पूरा नहीं करते। तो इस तरह की बातें भी चल रही थी। फिर हमने देखा कि अब आपको बताएं कि कल पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से गवर्नर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसके ऊपर क्या होता है। फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा है कि पंजाब असम्बली तहलील कर देने के बाद हम KP के असम्बली की तरफ जो है वो देखेंगे उसको तहलील कब करना है, फिर उसके ऊपर हम ऐलान करेंगे। अब पंजाब असम्बली तो तहलील कर दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि हमने देखा है कि जो इलेक्शन है वो करीब आते हुए तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बलदियाती इलेक्शन जो है वो कराची में शुरू हो चुके हैं। उसकी तारीख बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। और पंजाब में भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का आज एक फ़ैसला आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी आप लाहौर के अंदर इलेक्शन करवाएं। तो देखते हैं मामलात किस तरफ जाते हैं। बताने को बातें करने को तो बहुत सारी बातें हैं, अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। आपसे इसी प्रोग्राम में इजाज़त चाहते हैं। अगले व्लॉग में अगली वीडियो में आपके साथ और भी बातें शेयर करेंगे। बहुत कुछ है बताने को सुनाने को, लेकिन अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।